सबसे पहले परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर एक प्रसंग रखा करते थे। आइए थोड़ा चलते हैं उसी प्रसंग की तरफ। एक गांव में, या कह लें कि एक शहर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा लंबा कारोबार था। उनके कारोबार को देखभाल करने के लिए उनके एक मुनीब जी थे। वो जो मुनीब जी थे वो बड़ा ही कर्मठ थे, ईमानदार थे। उनकी ईमानदारी को देख करके, उनकी कर्मठता को देख करके सेठ जी बड़ा ही उन पर मोहित रहा करते थे, खुश रहा करते थे। उधर वो मुनीब जी भी किसी सत्संग से जुड़े हुए थे। जब भी सेठ जी उन्हें देखते तो पूछते कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आपके अंदर में इतने उच्च कोटि के अच्छे संस्कार देखने को मिलते हैं। तो वो मुनीब जी बार बार अपने गुरु की तरफ इशारा करते कि ये उन्हीं की देन है। उन्होंने ही हमें एक साधना दी है, एक क्रिया दी है, जिस क्रिया को मैं नित्य सुबह शाम पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, और उस क्रिया का ही ऐसा जलवा है कि दिन भर मैं जो कुछ भी करता हूँ थकता नहीं। ये उसी की देन है। सत्य भी यही है। अक्सर लोग समझते हैं कि भक्त लोग कायर होते हैं, भक्त लोग कमज़ोर होते हैं, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि भक्त कभी भी कायर नहीं होता, कभी भी कमज़ोर नहीं होता। हाँ, वो सहनशील जरूर हो सकता है, लेकिन वो कायर नहीं होता। भक्त तो एक हनुमान होता है, उसके अंदर में वो क्षमता होती है जो चाहे वो कर सके। और गुरु जब भी अपने शिष्यों को कोई साधना प्रविधि देता है, कोई क्रिया देता है, तो वो हनुमान बनने की ही क्रिया देता है, बजरंग बनने की ही क्रिया देता है, महावीर बनने की ही क्रिया देता है। वो चाहता है कि मेरा पुत्र, मेरा शिष्य मानव नहीं बल्कि महामानव बने, महामानव बने। तो वो मुनीब जी इसी तरह से सेठ जी को जवाब दिया करते, और सेठ जी उसके जवाब को सुन करके चुप हो जाया करते। दरअसल सेठ जी इस बात को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो किसी गुरु परंपरा से जुड़े ही नहीं थे। बस उनका काम था अपना रोजगार, और वही उनके लिए सब कुछ था। एक बार ऐसा कुछ हुआ कि मुनीब जी की मृत्यु हो गई। अब मुनीब जी की जब मृत्यु हुई
तो वो यमराज के दरबार में पेश किए गए। उनका बही खाता देखा गया। देखने के बाद यमराज बहुत ही खुश हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है जो कर्मठ हो, ईमानदार हो। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि गुरु की सानिध्यता इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि उसका इहलोक तो सुधरता ही है, परलोक भी सुधर जाता है। लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं पाते, और समझ में भी तब आती है जब बहुत देर हो चुका होता है। तो यमराज ने जब मुनीब जी के बही खाता को देखा तो बड़ा ही खुश हुए, और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसे ही कर्मठ नौजवान व्यक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो दूत लोग हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ मेरा काम नहीं कर पाते हैं। लाना किसको है तो कभी कभी किसी दूसरे को ही उठा करके लेके चले आते हैं, समय का भी ध्यान नहीं रखते हैं, उचित समय पर नहीं ले आते हैं, या तो कभी कभी विलंब कर देते हैं, या कभी कभी समय के पहले ही लोगों को लेकर के चले आते, और फिर मेरी जवाबदेही होती है। तो यमराज ने मुनीब जी से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा काम संभाल लेते तो बहुत ही अच्छा होता। मुनीब जी उस काम को संभालने के लिए तैयार हो गए। अब उनका काम यही था कि जिस किसी का भी समय पूरा हो जाता, ठीक ऐन वक्त पर जाना और उसे मृत्यु लोक से यम लोक में ले करके आना, यही उनको ड्यूटी दी गई, यही उनको काम दिया गया, और वो अपना काम बड़ा ईमानदारी से निभाने भी लगे। इधर जब मुनीब जी की मृत्यु हुई तो सेठ जी उदास रहने लगे, क्योंकि सेठ जी का सारा कारोबार ठप हो गया। आजकल उतने ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति मिलते ही नहीं हैं। जैसे ही मुनीब जी की मृत्यु हुई, उसका बहुत बुरा असर उनके रोजगार पर पड़ा, उनके व्यवसाय पर पड़ा, और इसी शोक में सेठ जी भी उदासीन होने लगे। क्योंकि कितना भी नए नए लोगों का रखने का प्रयास करते, वो लोग उतनी सजगता के साथ, उतनी कर्मठता के साथ उस उनके काम की का देख रेख नहीं कर पाते थे। एक दिन सेठ जी उदास मन से ही संध्या के समय घूमने के लिए निकले हुए थे। घूमते घुमाते शहर के एक दूसरे छोर पर एक तालाब था, बड़ा सा तालाब था। वहीं पर वो घूमते फिरते चले गए। अक्सर बड़े बुजुर्ग या बच्चे संध्या के समय में वहीं पर खेलने के लिए, कोई घूमने के लिए पहुंचा करता था। सेठ जी भी वहां पहुंच गए। जब सेठ जी वहां पहुंचे तो देखते हैं कि तालाब के एक दूसरे छोर पर एक कोने में ननगू भाई खड़े। सेठ जी ननगू भाई को देख करके दंग रह गए। अरे ये यहां क्या कर रहा है? इसको तो मृत्यु हो चुकी है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अब वो अपनी उत्सुकता को लिए हुए उनके करीब पहुंचे। वो चाह रहे थे कि थोड़ा नज़दीक से जाकर के देखूं, कहीं मेरी कोई दृष्टि भ्रम तो नहीं हो रहा है। और वो वहाँ पर जब नज़दीक गए तो देखते हैं कि सचमुच ननको भाई ही खड़े हैं।
सेठ जी ननकू भाई को देख करके उनका कुशल क्षेम पूछा, समाचार पूछा। ननकू भाई ने भी उनका समाचार लिया, उनके रोजगार धंधा के बारे में पूछा। सेठ जी सारी बातें उन्हें बता दिए कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ उथल पुथल हो गया है, जैसे तैसे हो गया। फिर सेठ जी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ ननकू भाई, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी, फिर तुम यहां क्या कर रहे हो और कैसे यहां पहुंचे हो? ननकू भाई ने भी अपनी सारी बातें बताई कि कैसे यमराज उनके बही खातों को देख करके उनकी कर्मठता से खुश हुए और उन्होंने एक नई जिम्मेवारी दी कि तुम्हें मृत्यु लोक में जिस भी व्यक्ति का अवधि पूरा हो जाएगा, ठीक उसको सही समय पर तुम्हें यम लोक में लेकर के आना है। तो ननकू भाई ने कहा कि सेठ जी मुझे यही काम दिया गया है और आज मैं इसी काम के लिए आया हूं। यहां पर एक बच्चा हरे रंग का शर्ट पहन करके खेल रहा है। उन्होंने उस बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये वही बच्चा है, उसकी अवधि 5 मिनट के बाद समाप्त होने वाली है और उसे ही मैं ले जाने के लिए आया हूं। सेठ जी ने सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, कहा कि ये कैसे हो सकता है, बच्चा तो काफी तंदुरुस्त दिख रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, कैसे कहते हो कि उसका अवधि पूरा होने वाला है? वो कहीं से बीमार नहीं दिख रहा है। ननकू भाई ने कहा कि आप देखते रहिए, ठीक 5 मिनट के बाद वो इसी तालाब के किनारे इसी कोने में आएगा और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, जरा देख लें ननकू के भाई के बात में कितनी सच्चाई है। और वहीं पर सेठ जी भी खड़ा होकर के उस दृश्य को देखने का इंतजार करने लगे। ठीक 5 मिनट के बाद वो बच्चा दौड़ता हुआ आया, काफी प्यासा लग रहा था। वो तालाब के किनारे उतरा, पानी पीने के लिए झुका। जैसे ही 1-2 अंजुली पानी पिया, उसके सीने में दर्द उठा और वहीं पर वो लुढ़क गया, गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, तुरंत ननकू भाई ने उसके सूक्ष्म शरीर को खींचा और यमलोक में जाने की तैयारी करने लगे। ये दृश्य देख करके सेठ जी कांप उठे। अब सेठ जी को यकीन हो गया कि सचमुच ननकू भाई नई जिम्मेवारी के साथ यमराज का काम कर रहे हैं। अब सेठ जी ने कहा कि थोड़ा सा रुकिए ननकू भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसे भी सुन लीजिए। ननकू भाई ने कहा कि बोलिए सेठ जी, समय तो हो गया है, जल्दी में जो कुछ भी बोलना है बोलिए। तो सेठ जी ने कहा कि ननकू भाई, आपसे यही मेरा विनती है कि मेरे जब जाने का समय आएगा तो उसके कुछ दिन पहले मुझे इसकी सूचना दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे सारे काम जैसे तैसे बिखरे पड़े हैं। मैं चाहूँगा कि समय रहते अपने सारे कामों को समेट लूँ और फिर सारा जीवन तो मैं यहीं के लिए करता रह गया, इस संसार के लिए ही करता रह गया, अपने परमार्थ के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो जब कुछ दिन समय रहते आप बता देंगे, सूचना देंगे, तो मैं उसकी भी कुछ तैयारी कर लूँगा कि अगर यहाँ से जाऊँ तो कुछ ले कर के जाऊँ। ननकू भाई ने कहा कि हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं,
आपका मैं इतने दिनों से नमक खाया हूँ, जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी होगी कुछ दिन पहले मैं आपको इसकी सूचना दे दूंगा। अब अपना सारा काम समेट लीजिएगा। इतना कह करके ननकू भाई उस बच्चे को लेकर के हम लोग चले गए। इस तरह से समय बीतता गया। कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद रात्रि के 2 बजे ननकू सेठ जी के कमरे में उनके दरवाजे पर एक खटखटाहट सुनाई पड़ी। सेठ जी का नींद टूट गया। सेठ जी ने सोचा कि इस 2 बजे रात्रि को आखिर कौन हो सकता है। वो धीरे से उठे और दरवाजा को खोले तो देखते हैं कि ननकू भाई खड़े हैं। ननकू भाई को देख करके सेठ जी बड़ा ही खुश हुए। सेठ जी ने पूछा, कहो ननकू भाई कैसे आए हो? तुम वो सूचना लेकर के न आए हो जिसके लिए मैं तुमसे आग्रह किया था? ननकू भाई ने थोड़ा उदास होते हुए कहा कि नहीं सेठ जी, मैं सूचना देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। अब आपकी कुड़की बाल जब्ती होने वाली, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। सुन करके सेठ जी थोड़ा उदास हो गए। सेठ जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो वादा किया था कि कुछ दिन पहले बता दूंगा। ननकू भाई ने कहा कि मैंने आपके प्रस्ताव को यमराज के सामने रखा था, लेकिन यमराज मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं सूचना बार बार भेजवाता रहा हूं, लेकिन वो हमेशा सूचना की अनदेखी किया करते रहे। अब मैं क्या कर सकता हूं? और नियम तो नियम है, सबके लिए बराबर नियम है। उन्होंने मेरे बात को स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। जैसे ही ये बात सेठ जी ने सुना, वहीं पर उसी जगह पर वो लुढ़क गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये प्रसंग है जिसे परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर रखा करते थे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते थे कि अक्सर हम मानवों की भी यही स्थिति है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा हमें सूचना नहीं भेजता है, हमें सावधान नहीं किया जाता है, हमें सावधान किया जाता है, लेकिन हम हमेशा अनदेखी करते हैं, अनदेखी करते हैं। अपने कामनाओं में, अपने तृष्णाओं में इस तरह से उलझे हुए हैं कि बार बार हम अनदेखी करते चले जाते हैं, अनदेखी करते चले। पहली सूचना सेठ जी को तब मिली थी जब सेठ जी के बाल पकने शुरू हुए। ये सूचना ही तो थी, लेकिन सेठ जी ने क्या किया, तो बाल को रंगवा लिया। वो बाल को रंगवा करके इस बात को भूलना चाहे कि नहीं, अब उन्हें तैयारी भी करनी है। कहते हैं कि राजा दशरथ अपने आप को आईने में एक दिन देख रहे थे, तभी उन्हें अपने दाढ़ी का या अपने सर का कोई एक बाल पका हुआ दिखा। वो तुरंत सजग हो गए, अब मुझे अपना आगे का काम करना चाहिए और ये राज्यपाठ राम को दे देना चाहिए। दरअसल ये सूचना है, लेकिन हम क्या करते हैं,
तो हम उसकी अनदेखी करते चले जाते। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये पहली सूचना मिली थी जब बाल पकने लगे, तिनकने लगे, तो ये पहली सूचना थी कि अब हमें जाने की भी तैयारी करनी है, केवल यहीं फंसे नहीं रहना है। लेकिन सेठ जी बार बार उसकी अनदेखी करते रहे। फिर दूसरी सूचना जब तब आई थी जब उनके दांत खराब होने लगे, यह भी एक सूचना ही थी। फिर तीसरी सूचना कब आई थी? जब उनके आंखों की रोशनी खत्म होने लगी। फिर वो अपना आंख बनवा लिए, आंख बनवा करके अपने को नौजवान साबित करने लगे। उस बात को भूल गए कि ये परमात्मा द्वारा बार बार नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस आपको भेजा जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है। लेकिन वो इसकी भी अनदेखी करते रहे, अनदेखी करते रहे। और चौथी सूचना तब आई जब उनके पैरों के घुटनों में दर्द होने लगा, अब चला नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी इस नोटिस की वो अनदेखी कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। परम पूज्य कहते हैं कि ये जीवन है ना, ये परमात्मा का दिया हुआ एक कर्ज है, कर्ज। और परमात्मा जब ये जीवन देता है तो ये निर्देश भी दे करके भेजता है कि जाओ तुम्हें सत्कर्म करना है, सत्कर्म जाओ तुम कर्म करो। इस तरह से वो कर्म करने का शुभावसर प्रदान करता है। लेकिन यहां पर आकर के हम कर्म की परिभाषा को ही भूल जाते हैं। हम केवल यही समझते हैं कि हमारा कर्म क्या है, तो कमाना। कमाना किस लिए? तो पेट भरने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नाती पोता और परपोतों के लिए कुछ करने के लिए। लेकिन और कमाना है, खाना किस लिए है? तो कमाने के लिए। कमाना किस लिए है? तो खाने के लिए। बस कर्म की परिभाषा यहीं पर आकर के सिमट जाती है, सिमट जाती है। हमारे परम पूज्य ने कहा कि ये कर्म नहीं है, इस कर्म को तो एक पशु भी करता है, वो भोग जोनी में है, लेकिन वो इस काम को करता है। वो भी अपने पेट की क्षुधा मिटाने के लिए दिन भर दौड़ता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है और अपनी क्षुधा को मिटाता है। आप भी तो वही करते हो। फिर आप कर्म कहां कर रहे हो? कर्म योनि में रहते हुए भी कर्म कहां कर रहे हो? कर्म की परिभाषा ये नहीं है। कर्म की परिभाषा तो वो है जो कर्म सत्कर्म के लिए किया जाए, जो कर्म सत्य के बोध के लिए किया जाए। आपने तो इस पार्ट को छोड़ ही दिया है। जीना किस लिए, कमाना किस लिए? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। शरीर को स्वस्थ किस लिए रखना है? तो सत्य का बोध करने के लिए। यही मानव जोनि का कर्म है। लेकिन इस मानव जोनि में आकर के ही हम इस कर्म को भूले हुए हैं, भूले हुए हैं। तो परम पूज्य ने कहा कि सेठ जी की भी यही स्थिति थी। नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है। परमात्मा ने जो जीवन दिया था एक कर्ज के रूप में, अब उसके कर्ज के वसूली का समय आया है और वो नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस भेज रहा है। लेकिन हम बार बार उसके नोटिस को दरकिनार किए हुए, दरकिनार किए। बैंक से जब हम कर्ज लेते हैं तो बैंक क्या करता है? तो जब समय अवधि पूरी होने की होती है तो एक सूचना भेजता है, नोटिस भेजता है। हम अनदेखी कर देते हैं तो फिर दूसरा एक रिमाइंडर भेजता है, फिर तीसरा रिमाइंडर भेजता है, चौथा रिमाइंडर भेजता है। और जब देखता है कि ये बार बार अनसुनी कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, तो एक ही दिन पहुंचता है और कूड़ की माल जब्ती कर लेता है।
जो है वो तो जब्ती करता ही करता है, पहले से भी जो इकट्ठा पड़ा हुआ है उसे भी खींच करके सूद के रूप में लेकर के चला जाता है, और ऊपर से न जाने कितना सूद और लाद देता है। ठीक यही दशा हम सबों की भी है, हम सबों की। तो परम पूज्य ने कहा कि नोटिस पर नोटिस तो परमात्मा भी जी रहा है, लेकिन हम बार 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 उनके नोटिस का अनदेखी करते हैं, अनदेखी करते हैं। और फिर जब बहुत विलंब हो जाता है, तो फिर जब हम किसी काम के नहीं रह जाते हैं, तो फिर हम अब ललायित होने लगते हैं उस काम को करने के लिए, लेकिन शरीर में तो समर्थता है ही नहीं, अब क्या करेंगे। परम पूज्य एक बात कहा करते थे कि जवानी छोड़ सकती है, जवानी भोग सकती है, बुढ़ापा न छोड़ सकता है, बुढ़ापा न भोग सकता है। क्योंकि बुढ़ापा में सबसे ज्यादा मोह हो जाता है। ये मोह जवानी में नहीं होता, बुढ़ापा सबसे ज्यादा मोह से ग्रसित होता है, और उस बुढ़ापे में मोह को छोड़ने की क्षमता भी नहीं है, बल भी नहीं है। और हम शुरू भी करना कब चाहते हैं, तो जब बुढ़ापा आ जाता है, किसी काम के नहीं रह जाते हैं, बच्चे धक्का देने लगते हैं, बहुएं धक्का देने लगती हैं, पत्नी धक्का देने लगती है, तब वो भगवान याद पड़ता है, परमात्मा याद पड़ता है। लेकिन परमात्मा को पाने का, वो ईश्वर का बोध करने का, सत्य का बोध करने का जिस समय शरीर में ऊर्जा थी, जिस समय शरीर में क्षमता थी, उस समय तो हम हमेशा अनदेखी करते रहे, अनदेखी। फिर निश्चित है कि कुड़की माल जब्ती होना ही होना है। फिर जाओ भोगते रहो, हजारों लाखों भोग जोनियों में दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। तो परम पूज्य ने गुरु महाराज साहब ने कहा कि यही हश्र हम लोगों का भी है, हम लोगों का। ये मानव जीवन इसलिए नहीं मिला है, यह मानव जीवन इसलिए मिला है कि हम सत्य के बोध के लिए कुछ करें। हम सचमुच हम लोग उस सत्य के बोध के लिए ही आए। परम पूज्य अक्सर इस बात को कहते थे कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चला एक बंधा जन। अरे यहाँ तो सभी आए हैं, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो, और जो भी आए हैं उसे जाना है। लेकिन ऐसा कुछ करके जाओ कि जाते वक्त तुम्हें खींच करके रस्सियों में बांध करके ठिठराते हुए ना ले जाए कोई। उस परमात्मा को बाध्य होना पड़े कि वो तुम्हारे लिए सिंहासन की व्यवस्था करे। जाओ उसे मान और सम्मान के साथ ले आओ, वो इस सिंहासन का हकदार है, सिंहासन का हकदार है। कबीर साहब भी इसी बात को कहते हैं कि जब तू जन्मा था जग हंसा तू रोया था, करनी ऐसी कर चल तू हंसे जग रोए रे। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें याद करें, याद करें कि हाँ कोई व्यक्ति था, कोई मानव था जो हम लोगों को कुछ रास्ता दे करके गया, हमारे लिए कुछ संदेश दे करके गया, कुछ मार्ग छोड़ करके गया। परम पूज्य गुरु महाराज साहब का भी चरित्र कुछ ऐसा ही रहा है। उन्होंने भी हम लोगों को ऐसा ही सचेत किया और एक रास्ता दिया, एक मार्ग दिया कि तुम्हें इस मार्ग पर चलना है। मार्ग बनाना नहीं है। सबसे कठिनाई कहाँ होती है? तो मार्ग का निर्माण करने में, बनाने में।
लेकिन वो तो मार्ग बना करके गए, रास्ता दे करके गए। बस उनका आदेश है कि तुम इस पर चलना। जब चलोगे तो कहीं भी तुम्हें कोई खरपतवार नहीं मिलेगा, कोई बाधा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं सारी बाधाओं को समाप्त कर दिया हूं। कंक्रीट करके आया हूं, कंक्रीट करके आया। लेकिन अफसोस की बात है कि फिर भी हम चलना नहीं चाहते, चलना नहीं चाहते। यही समय है चेतने का, यही समय है सजग होने का। आइए उस प्रविधि का अभ्यास हम सब करें जो प्रविधि परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने हम सबों को दिया है। यही वो मार्ग है, यही वो रास्ता है, जिस रास्ते पर चल करके, जिस मार्ग का सहारा लेकर के हम बड़ी आसानी से उस धाम में पहुंच सकते, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के हम इस मानव जोनी में आए। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिसे जो साधना की प्रविधि दी है वो वैसा ही करेंगे, उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे, कोई अनुमान नहीं लगाएंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर दे रहा हूँ। आप